स्वस्थ, सफल और मधुर जीवन जीने का सबसे सरल और सबसे बेशकीमती अगर कोई मंत्र दिया जा सकता हो तो वह एक अकेला मंत्र है, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जहां आदमी के व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनती है, वहीं व्यक्ति के परिवार और समाज के पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का भी कारण हुआ करती है। टूटी हुई सास और बहू को जोड़ने के लिए, बिछुड़े हुए भाइयों को आपस में मिलाने के लिए, बिखरे हुए समाजों को आपस में जोड़ने के लिए और एक दूसरे से दूरी बना चुके देशों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए सकारात्मक सोच एक अकेला सीधा सरल रास्ता है। धरती पर जब जब भी इंसान ने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, तब तब उसके हाथ में समाधान उपलब्ध हुए। और जब जब इंसान ने अपने अंतर मन में छोटी और नकारात्मक सोच को अख्तियार किया, तब तब परिवार टूटे, समाज टूटा, धर्म और परंपराएं टूटी, अखिल मानवता का विभाजन हुआ। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच को अपनाकर अपने जीवन और परिवार की समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाता, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति ही अपने आप में समस्या बन चुका है। यदि कोई व्यक्ति समाधान के लिए प्रयत्न नहीं करता, तो व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में समस्या बन चुका है। इंसान की वह बुद्धि ही कैसी कि जिसका उपयोग करके दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान न निकाला जा सकता हो। यदि एक इंसान पूरब में चले और दूसरा इंसान अपने आप को पश्चिम में ले जाना चाहे, जिन लोगों ने यह फैसला ही कर लिया हो कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चलेंगे, ऐसे लोगों को तो भगवान भी एक न कर पाएगा। पर जैसे ही इंसान यह निर्णय कर ले कि हमें येन केन प्रकारेण वापस आपस में संधि स्थापित करनी है, तो सकारात्मक सोच, बेहतर सोच और बेहतर नजरिया आदमी के समाधान का सबसे प्रिय रास्ता निकल आता है। मेरे जीवन की शांति, संतुष्टि, तृप्ति और प्रगति का अगर कोई राज है, तो वह एक अकेला सकारात्मक सोच ही है। मैं यदि अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता हूं, तो उसका एकमात्र आधार मेरी सकारात्मक सोच है। जब जब भी टूटे हुए समाजों को, टूटे हुए धर्मों को आपस में जोड़ने के लिए अगर किसी
शस्त्र का, किसी मंत्र का, किसी तत्व का अगर उपयोग करते हैं तो वह एक अकेली सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है और नकारात्मक सोच आदमी के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। सकारात्मक सोच अपने आप में जीवन का पुण्य है और नकारात्मक सोच अपने आप में जीवन का पाप है। सकारात्मक सोच अपने आप में ही समाज और मानवता का सबसे बड़ा धर्म है और छोटी और नकारात्मक सोच ही आदमी के जीवन का विधर्म हुआ करता है। शायद दुनिया में किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा किसी भी विपत्ति को टालने के लिए कोई भी मंत्र क्यों न दिया जाता हो। मैं नहीं जानता कि किसी का कौन सा मंत्र सफल होता है और कौन सा निष्फल, ये तो मंत्र जाप करने वाले जानते होंगे। पर मैं ये दावे के साथ कहूंगा कि चाहे आपका टूटा हुआ परिवार हो, टूटे हुए भाई भाई हो, टूटा हुआ समाज हो, आप एक अकेला मंत्र अपनाइए और वो है सकारात्मक सोचने का मंत्र। आपका परिवार जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा, धर्म जुड़ेगा, देश देश आपस में जुड़ेंगे, आतंकवाद और उग्रवाद का समाधान निकलेगा। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी अपने आप में अलग अलग शामियाने में रहते हैं, पर मैं दावे के साथ कहूंगा कि देश की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा वो झुकेगा, और जहां पर दोनों ही झुकने को तैयार हो जाते हैं वहीं पर ही सकारात्मक सोच अपने समाधान का रास्ता बनाया करती है। और केवल शस्त्रों के बल पर पिछले 50 साल में न तो हिंदुस्तान कोई समाधान निकाल पाया, न पाकिस्तान। 3 दफा युद्ध किए जाने के बावजूद युद्ध किसी भी समस्या का समाधान न हो पाया। अयोध्या में बन रहे मंदिर या अयोध्या में हटा दी गई मस्जिद, मंदिर और मस्जिद के हटाने से या मंदिर और मस्जिद के बना लेने से कभी भी समाधान नहीं हो सकता। दुनिया में यह बात फैला दी जानी चाहिए कि जो लोग राम के नाम पर विवाद करते हैं वे राम के भक्त कतई नहीं हो सकते, क्योंकि राम विवाद के नहीं, राम हमेशा संवाद का विषय है। और संवाद तभी कायम किया जा सकेगा जब एक समाज दूसरे समाज के प्रति अपनी बेहतर सोच, सकारात्मक सोच को लेकर आएगा। आप अगर समाज की कोई मीटिंग कर रहे हैं और अगर उसमें से केवल 4 आदमी ये फैसला करके आए हैं कि हम इस मीटिंग में इस चीज का निर्णय नहीं होने देंगे, तो आप अपनी सारी ताकत झोंक डालो। उस मीटिंग में 3 घंटे के बाद निर्णय क्या होगा ये तो पहले चरण में ही बताया जा सकता है। अगर आप लोग आपस में यह सोच करके मीटिंग में बैठो कि इस समस्या का समाधान किए बगैर हम अपनी जाजम से खड़े नहीं होंगे, तो येन केन प्रकारेण आप समाधान निकालने में सफल हो जाएंगे। इसलिए अगर विवाद के, बिखराव के, टूटन के अगर कोई कारण बनते हैं तो हम लोग बनते हैं, हमारी नकारात्मक सोच बनती है, हमारी छोटी और संकीर्ण विचारधारा बनती है। इसलिए इस देश में मंदिर में जाने की पहली जरूरत नहीं है, इस देश में मस्जिद में जाकर इनायत करने की पहली जरूरत नहीं है। इस देश में पहली जरूरत है आदमी की सोच को महान बनाने की। महान सोच महान कार्य करवाती है, छोटी सोच छोटे कार्य करवाया करती है। महान सपने देखोगे तो महान कार्य करोगे, और छोटे छोटे सपने देखोगे तो छोटे छोटे कार्य करोगे। आदमी के जीवन में से
जैसे तत्व को निकाल दिया जाए तो आदमी ये देखे उसके जीवन में फिर सार रूप में क्या बचेगा। हम में और जानवरों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो केवल इतना सा है कि जानवर किसी भी बिंदु पर सोच और समझ नहीं सकता और हम किसी भी बिंदु पर सोच और समझ सकते हैं, सोच और समझ सकते हैं, इसीलिए किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तुम सोचो कि तुम कितने धनवान हो। अगर विचार अपने आप में जीवन का एक महान धन है तो सोचो कि तुम अपने आप में कितने अमीर हो। जिस आदमी के विचार महान वो धनवान, और जिस आदमी के विचार छोटे, संकीर्ण, टूटन वाले, वो व्यक्ति गरीब और दरिद्र होता है। मेरे पास दौलत है, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं एक पैसा छूता नहीं, एक पैसा रखता नहीं, मेरे नाम से बैंक में कोई अकाउंट नहीं और मेरे नाम से एक पैसा नहीं, मगर मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है। और वो दौलत विचारों की दौलत है, वो महान सोच की दौलत है, वो महान विचारधाराओं की दौलत है। और मैं समझता हूं कि भारतीय ज्ञानियों ने, भारतीय मनुष्यों ने दुनिया को कोई बहुत बड़ी चीजें न दी, लेकिन इस देश ने, इस देश के लोगों ने सारे संसार को वो महान विचार और महान सोच और महान चिंतन दिया कि जिसके चलते पूरे विश्व में भारत को धर्म गुरु कहा जाता है। यह है आदमी की सोच, सोच की ताकत। सोच है तो मनुष्य है, सोच नहीं है तो मनुष्य नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन टापू अगर कहीं है तो आपकी अपनी टोपी के नीचे है। अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन कहीं कोई खजाना गड़ा हुआ है तो आपकी अपनी पगड़ी के नीचे है। और अपनी पगड़ी के नीचे रहने वाले इस खजाने को अगर कोई व्यक्ति समझे और इसको विकसित करे, इसको महान बनाए, सोचने के बेहतरीन तरीकों का मालिक बने, तो मैं कहना चाहूंगा कि महाराजा गंगा सिंह तो सदियों में होते रहते हैं, पर महान विचारधारा वाले लोग दुनिया में कम होते हैं। याद रखो, युद्ध करके एक देश पर आक्रमण करके जीतने वाले लोग चौराहे पर स्टैच्यू बना करके लगाए जाते हैं, पर दुनिया को महान विचार देने वाले लोग मंदिरों में रखे जाकर के पूजन के काबिल बना करते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि धरती पर रहने वाला हर इंसान जो कि अपने भीतर एक खजाना गड़ा हुआ है उसके प्रति गौर करे। हर आदमी चेहरे पर गौर करता है, रिश्तों पर गौर करता है, व्यापार पर गौर करता है। अगर किसी को नजरअंदाज करता है तो आदमी अपनी सोच को नजरअंदाज करता है। कभी राजर्षि प्रसन्न चंद्र साधना में खड़े थे, एक पांव पर खड़े हैं, एक पांव ऊपर, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। 30-30 दिन के उपवास करने वाले राजर्षि प्रसन्न चंद्र साधना में खड़े हैं। और तभी उनके पास से राजा सैनिक गुजरता है, उनकी अभिवंदना करता है कि धन्य है राजर्षि तुम्हें कि जब तुम संसार में थे तो राजाओं पर विजय प्राप्त करते थे, और आज जब तुम सन्यासी हो चुके हो तो अपने आप पर विजय प्राप्त कर रहे हो। धन्य है तुम्हें, तुम्हें प्रणाम करने मात्र से मेरा अंतर मन धन्य हो रहा है। श्रवण राजर्षि प्रसन्न चंद्र की अभिवंदना करके राजा सैनिक वहां से चला जाता है भगवान के पास और जाकर भगवान से पूछता है, भंते मेरा आपसे एक सवाल है। बोले कहो। बोले मेरा सवाल यह है कि जिस समय मैंने राजर्षि प्रसन्न चंद्र के दर्शन किए, अगर उसी क्षण उनकी मौत हो जाती तो उनकी क्या गति होती? भगवान कहते हैं, सैनिक तो इंसान के मन को नहीं समझता,
जिस समय तुमने उनके दर्शन किए, अगर उस समय उनकी मृत्यु हो जाती तो उनको 7वीं नरक मिलती। श्रेणिक चौंकता है, कहता है भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? अरे कोई व्यक्ति घर को छोड़ चुका, सन्यासी बन चुका, राजर्षि बनकर के तपस्या कर रहा है, वो व्यक्ति अगर उस समय मर जाता तो 7वीं नरक मिलती। अच्छा भगवान, इस समय अगर उनकी मृत्यु होती तो क्या होगा? भगवान ने कहा 6ठी नरक। और आश्चर्य, आधे मिनट के बाद फिर पूछा भगवान अब अगर उनकी मौत हो जाए तो? बोले 5वीं नरक। राजा श्रेणिक पहेली को समझ न पाया। 2 मिनट बाद फिर पूछा कि भगवान अब अगर मृत्यु हो जाए तो? कहा पहला देवलोक मिलेगा। हर 2, 5, 10 सेकंड के बाद उनकी गति बदलती चली जा रही है। और थोड़ी देर के बाद जब पूछा भगवान अब उनकी मौत हो तो? बोले 14वां देवलोक। 2 मिनट के बाद फिर पूछा भगवान अब अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो? तो भगवान ने कहा वत्स अब 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लो, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में तुम पूछ रहे हो वो शख्सियत अपने जीवन में आत्मज्ञान को, परम ज्ञान को, केवल ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, परम सिद्ध, परम मुक्त और अरिहंत हो चुका है। 1 मिनट मौन रखो ताकि मैं उन्हें प्रणाम करके कह सकूं नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरे नमस्कार हो। 2 मिनट के बाद श्रेणिक ने पूछा भगवान मैं ये सारी पहेली समझ न पाया। भगवान ने कहा कि राजन, जिस समय तुमने उनके दर्शन किए थे ठीक उससे 2 मिनट पहले तुम्हारे ही अंगरक्षक ने अपने दूसरे मित्र से कहा था कि अगर ये आदमी तो बन गया संत, पर इसे नहीं पता कि इसके राज्य पर इसके ही मंत्रियों ने षड्यंत्र रच लिया है, पड़ोसी दुश्मनों से मिलावट कर ली है, मेल मिलाप करके वे इस पर आक्रमण कर रहे हैं और आज या कल में ही आक्रमण होने वाला है। ये अपने नाबालिग बच्चे को राजगद्दी पर बैठाकर आ गए हैं, पर इन्हें नहीं पता कि इनके राज्य पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। राजर्षि प्रसन्न चंद्र साधना में खड़े थे और 2 मित्रों की बातों को सुनकर उनके मन की धाराएं बदली और राजर्षि के मन में आया अरे मेरे रहते कोई मेरे बच्चे पर आक्रमण कर दे, मेरे रहते कोई मेरे राज्य पर हमला कर दे। मन की धाराएं बदली। एक संत के मन की धारा बदलती है तो क्या परिणति होती है। मन की धारा बदली और वे मन ही मन युद्ध करने लगे। और तय है कि जब कोई व्यक्ति मन ही मन युद्ध करने लगेगा तो ऐसा व्यक्ति भले ही संत भी क्यों न हो चुका हो, पर अगर उस समय उसकी मृत्यु होगी तो मर करके 7वीं नरक मिलेगी। आप अपने अपने मन को समझिएगा, मैं अपने मन को समझूं, हर व्यक्ति अपने अपने मन की अंतर स्थिति को समझे। लड़ाई चलती रही मन ही मन, युद्ध होता रहा मन ही मन, और थोड़ी देर बाद लड़ते लड़ते अचानक सामने शत्रुओं का राजा आ गया। पर देखा कि लड़ते लड़ते तलवार टूट चुकी है, लड़ते लड़ते धनुष टूट चुका है। सोचा अरे इस शत्रु राजा को मारने के लिए तो मेरे माथे पर पहना हुआ तीखा मुकुट ही काफी होगा। और यह सोचकर जैसे ही उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा कि चौंक पड़े, अरे कौन सा राज्य, किसका बेटा, मैं कहां से कहां गिर पड़ा, कौन सा मैं युद्ध करने लग गया, मेरे मन की यह कौन सी अंतर स्थिति हुई। सावधान हुए, जब तक युद्ध करते रहे तब तक मन की स्थिति नरकमय बनी रही। और जब मन की स्थिति बदली तो मन की स्थिति के बदलते ही
आप स्वयं सोच सकते हैं कि व्यक्ति के मन की स्थिति बदलते ही भगवान ने कहा अब अगर उनकी मृत्यु हो तो पहला देवलोक मिलेगा। मन की स्थिति ऐसी बदली, विचारधाराएं इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव होती चली गई कि आदमी अपने मन को संभालने लगा और वापस वही मन की धाराओं में ऊपर चढ़ते वहां तक पहुंच गया कि उन्हें आत्मज्ञान का प्रकाश, उन्हें केवल ज्ञान की रोशनी, उन्हें परम ज्ञान का आलोक उपलब्ध हो गया। मेरे देखे आदमी की विचारधाराएं, आदमी की सोच, यही आदमी के जीवन का मूल आधार बना करती है। आदमी का हर विचार आदमी के भविष्य का निर्माण करता है। जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा व्यक्ति अपना नजरिया रखेगा, और जैसा व्यक्ति का नजरिया होगा वैसा ही व्यक्ति अपनी ओर से शब्दों का उपयोग करेगा। जैसे शब्द बोलेंगे हम वैसा हमारा व्यवहार होगा, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी ही हमारे आदतें बनेंगी, और जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा चरित्र होगा। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अपना चरित्र बेहतर बनाना है तो उसे अपनी आदतों को बेहतर बनाना होगा, और आदतों को बेहतर बनाना है तो इंसान को अपना व्यवहार और बर्ताव बेहतर बनाना होगा। व्यवहार को बेहतर बनाना है तो आदमी को अपनी वाणी और अपने शब्दों को बेहतर बनाना होगा, और शब्दों को अगर बेहतर बनाना है तो नजरिए को बेहतर बनाना होगा, और अगर नजरिए को बेहतर बनाना है तो बाकी वही घुमाकर घाणी के बैल को वही ला के खड़ा कर रहा हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, और वो है सोच को बेहतर बनाना होगा। गांधी ने कभी 3 बंदर दिए थे। गांधी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। गांधी ने 3 बंदर दिए थे, पर मैं गांधी के इन 3 बंदरों के साथ एक और चौथा बंदर बैठाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हर आदमी अपने घर में ऐसी तस्वीर जरूर रखे, ऐसा फोटोग्राफ जरूर रखे अपने घर के बीच आंगन में टांग करके, कि जिसमें 3 नहीं वरन 4 बंदर हों। एक का हाथ कान में हो, एक का हाथ आंख पर हो, एक का हाथ मुंह पर हो, पर एक का हाथ आदमी के दिमाग पर हो। और अगर आपको लगता है आपको ऐसा चित्र उपलब्ध नहीं हो सकता, तो संबोधि धाम में मैंने ऐसे 4 बंदर बनवाए हैं कि जिसमें चौथी अंगुली आदमी के सिर पर, दिमाग पर रखी हुई है। आप वहां जाएं, फोटो खींच के ले आएं और अपने घर के आंगन में ले जाकर टांग दें, ताकि जब भी आपको बुरा बोलने की, बुरा देखने की, बुरा सुनने की वेला आ जाए, उससे पहले आप ये सोच लें बुरा मत सोचो। सोच अगर बुरी नहीं है तो आदमी ना बुरा देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा। इसलिए हर आदमी के लिए एक मंदिर होना चाहिए, और उस मंदिर में प्रतिमाएं 4 बंदरों की रखी जाए, कि जहां पर 4 बंदर तुम्हें ये प्रेरणा देते रहें, सोचो पर बुरा मत सोचो, देखो मगर बुरा मत देखो, बोलो मगर बुरा मत बोलो, सुनो मगर बुरा मत सुनो। ये जीवन का बहुत बड़ा धर्म है, ये जीवन की बहुत बड़ी सामायिक है, ये जीवन में परमात्मा की बहुत बड़ी पूजा है। अगर आप अपनी सोच और विचारधाराओं को अगर निर्मल रखते हैं तो इससे बढ़कर के ईश्वर की और कोई पूजा नहीं हुआ करती, इससे बेहतर और कोई पूजा नहीं होती। कि अपने मन को कभी खराब नहीं करते, आंख को कभी लाल मत करो और जीभ को कभी कड़वी मत करो। इससे बढ़कर सामायिक और क्या होगी। कि आदमी जबान को हमेशा मिठास से प्रयोग करता है, आंखों में हमेशा मुस्कुराता है, जबान से हमेशा मिठास से बोलता है। वो व्यक्ति अपने आप में जो कुछ बोलेगा उसका बोलना भी अपने आप में धर्म होगा, धर्म का आचरण होगा। इसीलिए कह रहा हूं, व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को बेहतर बनाए। मैंने कहा जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। जरा बोलो तो, जैसा सोचोगे वैसा, और जैसा बोलोगे वैसा ही करोगे। जैसा बोलोगे वैसा ही तो
करोगे। और ध्यान रखना, जैसा करोगे ना वैसा ही आप पर लौटकर भी आएगा। कुदरत का कानून है, कुदरत हमेशा वही लौटाया करती है जैसे बीज हम अपनी ओर से बोया करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कभी भी ऐसी फसलें न काटनी पड़े कि जिन फसलों को काटते वक्त हमें खेद और ग्लानि हो, तो कृपा करके ऐसे बीज ही मत बो कि जिन बीजों की फसलों को काटते वक्त हमें खेद और ग्लानि हो। बीज हमेशा वैसे बोए जाएं कि जिनकी फसलों को हम पाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ग से गणपति की वंदना करेंगे तो आपको गणपति के आशीर्वाद मिलेंगे, और ग से अगर किसी को गधा कहेंगे तो अपने आप को गधा कहलाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप स से किसी के साथ सरलता से पेश आएंगे तो आपको वापस मिठास मिलेगी, पर अगर स के साथ अगर आपने स से किसी का सत्यानाश करने का उपयोग किया तो वापस आप पर सत्यानाश की ही प्रतिक्रिया लौट कर आएगी। जंगल में जाओ, आवाज करो हो, और क्या लौट कर आएगी आवाज? ओम लौट कर आएगा। गधे के बदले में गधा लौट कर आता है। अगर कोई आदमी अपने आप में सदा मिठास भरी बात बोलता है, बहुत अदब से बोला करता है, ऐसा करके व्यक्ति दूसरों को अपने प्रति मिठास भरी बात बोलने के लिए, अदब से पेश आने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर दिया करता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति बेहतर ढंग से पेश आता है तो तय है कि दूसरे भी उसके सामने बेहतर ढंग से पेश आएंगे। मेरी एक बहुत चर्चित घटना है, बहुत चर्चित। उसी घटना का जिक्र करता हूं, और घटना केवल सीधी सरल है, लेकिन घटना बड़ी मनोवैज्ञानिक है, जिसमें कि जीवन का बहुत बड़ा सार और सत्य छिपा हुआ है। और वो है एक मां और बेटे की कहानी। मां और बेटे के बीच झगड़ा हो जाता है। बेटा मां पर इतना रुष्ट हो जाता है कि अपने घर से निकल जाता है, घर से भाग जाता है, गांव के बाहर जाता है, पर गुस्सा अभी भी मां के प्रति इतना तेज होता है कि वो वहां जंगल में जाकर भी चिल्लाता हुआ कहता है, हां हां मां, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। जंगल में वो जाकर जोर से चिल्लाकर मां के घर की ओर अपना मुंह करके चिल्लाता है, हां हां मैं तुमसे नफरत करता हूं। जंगल प्रतिक्रिया करता है, जंगल में आवाज गूंजती है। वो कहता है कि मां मैं तुमसे नफरत करता हूं, कि तभी उसे वापस आवाज आती है, हां हां मैं भी तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। बच्चा चौंकता है, अरे ये क्या जंगल में भी बच्चे रहते हैं? क्या जंगल में रहने वाले बच्चे मुझसे नफरत करते हैं? नहीं नहीं, मैं जंगल में नहीं रह पाऊंगा। डरता है और वापस अपने घर की ओर दौड़ता है। जब भी कोई बच्चा मुसीबत में फंसता है तो मां का आंचल ही उसके लिए शरणभूत हुआ करता है, और तब वो मां के आंचल में लिपटने के लिए वापस दौड़ कर आता है, और मां के आंचल में लिपट कर रोने लगता है। मां कहती है, क्या हुआ? बोले, मां जंगल में गया, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूं, और जंगल के बच्चों ने मुझे वापस चिल्ला करके कहा कि हाँ हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। मां मैंने तो केवल एक दफा कहा था नफरत करता हूं, पर वहां पर 3 दफा लोगों ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। मां मुस्कुराई, बेटे के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा एक काम कर, वापस जंगल में जा और इस बार जाकर बोल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बच्चा जाता है जंगल में और जाकर के जंगल में कहता है, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ये कहते ही जंगल के सारे बच्चे प्रतिध्वनित होते हैं और कहने लगते हैं, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, आई लव यू। क्या आप इस घटना का मर्म समझ पाए? घटना का मर्म केवल इतना सा है कि लाइफ इज एन इको।
जिंदगी एक अनुगूंज है, जैसा कहोगे वैसा ही लौट कर आएगा। इसलिए बेहतर यह रहेगा कि अगर हम अपने लिए अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो अपनी जबान से कभी भी किसी के लिए गंदा शब्द मत कहो, निंदा मत करो, आलोचना मत करो, किसी का उपहास मत उड़ाओ। अच्छे बोलो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छी सोच रखो और अच्छा नजरिया रखो। आदमी की सोच, आदमी की विचारधारा ही आदमी के जीवन का मूल प्रेरक तत्व है। याद रखो, आपका कोई भी विचार बेकार नहीं होता, कोई भी विचार अर्थहीन नहीं होता। हर विचार, हर सोच अपने आप में आपके जीवन की मूल प्रेरक है। देखिए, भगवान को कोई नहीं जानता, कोई जानता है? आप में से किसी ने देखा है? नहीं देखा। आत्मा को किसी ने देखा है? नहीं देखा। स्वर्ग नरक को किसी ने देखा है? नहीं देखा। पाप पुण्य को किसी ने देखा है? नहीं देखा। पर आपने अपनी सोच और अपनी विचारधाराओं को समझने का प्रयत्न किया है। आप हर पल समझ रहे होते हैं कि इस समय मेरे भीतर कैसी धारा चल रही है। और मैं तो हर किसी व्यक्ति को ऐसा आत्मज्ञान दे रहा हूं, ऐसा आत्मबोध करवा रहा हूं जिसका आपको एहसास है, और वो है आदमी की सोच। आदमी के भीतर दो तरह की सोच चलती है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है माइनस, एक है प्लस। आज जो कुछ आप देखते हैं ना दुनिया में, ये सब आदमी की महान सोच के परिणाम है। आज अगर हर हाथ में मोबाइल है, आज अगर हर आंख के सामने टीवी है, आज अगर हर आदमी के चलने के लिए कार और मोटरसाइकिल है, आज अगर हर आदमी के उड़ने के लिए हवाई जहाज है, और अगर सुपरसोनिक जेट विमान पर भी आदमी चल रहा है, चंद्रलोक की भी यात्रा कर आया है, और मंगल ग्रह की मिट्टी को अगर लेकर आ गया है, इसके पीछे क्या ताकत है? वो है आदमी की महान सोच। नेगेटिव थिंकिंग, माइनस थिंकिंग को लेकर कोई भी व्यक्ति चंद्रलोक की यात्रा नहीं कर सकता। अरे व्यक्ति छोटी सोच को लेकर तो अपनी सास के भी दिल को नहीं जीत सकता, तो फिर आदमी ऊपर के लोक की कहां यात्रा करेगा? छोटी सोच रखकर तो आप अपनी बहू रानी के दिल पर भी अपना कब्जा नहीं कर सकते, तो आप अपने पड़ोसी के दिल पर क्या अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे? जब आप अपनी छोटी सोच लेकर अपने घर को ही बिखेर रहे हैं, तो आप समाज के लीडर बनकर के कौन से समाज को एक कर लेंगे? जो संत, जो अध्यक्ष, जो लीडर समाज में आकर के समाज को तोड़ा करते हैं, वे कभी भी संत कहलाने के अधिकारी नहीं होते। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का पवित्र कार्य करते हैं, वे ही लोग समाज के संत हुआ करते हैं। टूटे हुए समाज जुड़े, टूटे हुए परिवार जुड़े, भाई और भाई को अगर तोड़ने वाले लोग धरती पर हैं, तो ऐसे लोगों को कंस कहा जाएगा, और भाई और भाई को जोड़ने की जहां पर अलग जगाई जाएगी, ऐसे लोगों को ही राम और कृष्ण कहा जाएगा। कंस हुए या नहीं हुए किसने देखा? कृष्ण हुए या नहीं हुए किसने जाना? पर यह प्रतीक इंसान के लिए, मानव जाति के लिए सदा सदा प्रेरक हैं कि किस तरह से राम भाई भाई साथ रहे। राम और लक्ष्मण एक दूसरे के लिए कुर्बान हुए। भरत ने किस तरह से वनवास महलों में रहकर भी बिताया। ये सब प्रतीक हैं, ये आदर्श प्रतीक हैं, और मानव जाति को इनसे सीखना चाहिए। और सीखने की पहली बात यही है, सोचो, सोच सोच कर सोचो, तुम्हारी सोच कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। एक काम करो, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव ने आपने लाइन यूं खींच रखी है, मैं कहूंगा पॉजिटिव की एक लाइन और कर दीजिए, माइनस सीधा प्लस हो जाएगा। 3 और 3 6 तो सारी दुनिया के लिए होते हैं भाइयों। आप 3 और 3 33 करो तो इसमें आपका कमाल हुआ। 3 और 3 6 तो पूरी दुनिया के लिए होते हैं, पर 3 और 3 को 33 कैसे किया जाए, इसी में आपकी बुद्धिमानी है, इसी में आपकी समझदारी है। हम अगर यहां गांधी मैदान में आकर के यहां की मानवता को अगर एक करते हैं तो यह खासियत हुई, और यहां आकर के अगर हमने मानवता को विभाजित किया तो इसमें हमारी कौन सी खासियत हुई, बात हुई। यह काम तो कोई शकुनी भी कर सकता है, यह काम तो कोई मंत्रा भी कर सकती है, उसके लिए किसी चंद्र प्रभ या ललित प्रभ की जरूरत नहीं होती है।
जुड़े हम सब, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से प्रेम करें। इसमें कोई आदमी की जिंदा दिली हुई और ये काम कोई कर सकता है तो वो है पॉजिटिव थिंकिंग। किसी से भी बात करो, कोई उल्टी सुल्टी बात करे, झट से कह दो, क्यों बोलते भाई, सकारात्मक सोचो ना। और मैं दावे के साथ कहूंगा, आज सुनने के बाद आप में से जितने लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने आलोचना करता मिल जाएगा तो वो बहन सीधी प्रतिक्रिया करेगी, क्यों बहन फालतू आलोचना करती हो, सकारात्मक सोचो ना। और ये आज के बाद हर बहन की प्रतिक्रिया होगी, सकारात्मक सोचो ना, अच्छा बोलो ना, क्यों फालतू कड़वा बोल करके किसी के दिल को दुखाते हो। देखो, आपके दिमाग में दो तरह की जो विचारधारा चलती है, कभी अच्छी और कभी बुरी। आदमी ही जब अच्छा सोचता है तो देवता बन जाता है, और आदमी जब जब बुरा सोचता है तो प्रेत बन जाता है। आदमी अगर अच्छा सोचे तो जवाहरलाल नेहरू बन जाता है, और आदमी अगर बुरा सोचे तो वही मोती भाई पटेल बन जाता है। अच्छी सोच आदमी को उठाएगी और बुरी सोच ही आदमी को गिराएगी। लोग फालतू बहुत सोचते रहते हैं, ठोस नहीं सोचते। आदमी शेख चिल्ली बन करके सोचते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, 2 साल बाद वो करेंगे। अरे यार, तू 2 साल बाद की छोड़, तू तो आज की सोच, ठोस सोचो। अगर केवल हवाई कल्पना करते रहेंगे तो जीवन में किसी का कोई निर्माण नहीं होने वाला है, कैरियर या व्यक्तित्व का। ठोस सोचो। फालतू की अगर दिमाग में विचारधाराएं चलती है तो ब्रेक लगाओ अपनी कार पर, कहो भाई किधर भाग रही है, ठहर जा, शांतो, मन को शांतिमय बनाओ, ध्यान धरो 10 मिनट और अंतर मन को शांतिमय बनाने का प्रयत्न करो। बेलगाम भीतर की कार को मत चलने दीजिए। अगर ये बेलगाम कार चलेगी तो अनिद्रा का रोग सताएगा, चिंता सवार होगी, तनाव और अवसाद हम पर हावी होंगे। कार पर ब्रेक लगाओ, शांत हो गया भाई, बहुत हो गया, बैठ जा, ज्यादा बंदर की गुड़कियां मत दिखा, शांत मन, शांत, बहुत हो गया बोलना, बहुत हो गया सोचना, शांत। जो सोचो ठोस सोचो, जो बोलो ठोस बोलो, जो करो ठोस करो। शेख चिल्ली मत बनो कि आदमी सोचता रहता है, बढ़िया के साथ जाता है शेख चिल्ली, और सेठ कहता है ये घी की कुप्पी अगर तू मेरे घर पहुंचा दे तो तुझे 2 आना दूंगा। घी की कुप्पी माथे पर रख ली है, रवाना हो गया है शेख चिल्ली। सोच रहा है हाँ 2 आना आएंगे, 2 आना आएंगे तो इससे मैं एक अंडा खरीदूंगा, अंडे से फिर मुर्गी पैदा होगी, मुर्गी फिर कई अंडे देगी, फिर मेरे पोल्ट्री फार्म हाउस हो जाएगा, फिर मैं तो अंडों का धंधा छोड़ दूंगा, गाय खरीद लूंगा, और गाय खरीद करके गौशाला चलाऊंगा, और गौशाला चलाकर और पैसा बढ़ जाएगा तो ये गायों का धंधा भी छोड़ दूंगा, किराने की एक मोटी होलसेल दुकान बना लूंगा, धीरे धीरे उसको भी हटा दूंगा और नेशनल हैंडलूम का मालिक बन जाऊंगा, नेशनल हैंडलूम का मालिक बन जाऊंगा। और थोड़ा चलता है, थोड़ा और आगे सोचता है, और सोचता है नेशनल हैंडलूम में यूं बैठा रहूंगा, बेटा आएगा, क्योंकि नेशनल हैंडलूम का मालिक बन जाऊंगा तो कोई छोरी भी तो अपनी दे देगा। कब तक कमारा रहूंगा, नेशनल हैंडलूम का मालिक बन जाऊंगा तो कोई छोरी भी अपनी दे देगा, और छोरी होगी तो फिर छोरा भी तो होगा ही। और छोरा जब आएगा बुलाने के लिए, पापा पापा मम्मी आपको घर पर बुला रही है, और मैं किसी बड़े ग्राहक से बात कर रहा हूंगा, मुंह से तो कह नहीं पाऊंगा, गर्दन हिला करके ही बोलूंगा कि थोड़ी देर में आ रहा हूं। और जैसे ही शेख चिल्ली गर्दन हिलाता है कि ऊपर की कुप्पी धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। सेठ कहता है साला सत्यानाश हो, तूने मेरा सारा घी बिखेर दिया। शेख चिल्ली कहता है सेठ तू तो तेरे 2 किलो घी को रोता है, मेरे तो पूरे के पूरी बसी हुई दुनिया ही उजड़ गई है। तू तो अपने 2 किलो घी को रोता है और मैं अपने नेशनल हैंडलूम को रो रहा हूं कि मेरा नेशनल हैंडलूम जो मैंने बनाया था अपने दिमाग में वो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो अपने 2 किलो घी की मत सोच, आदमी शेख चिल्ली न बने, ठोस सोचो। दिमाग में फालतू की सोच शैतानियत का कारण होती है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
और ऐसे लोग ही, अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है मंत्रालय, तो मैंने बताया ना लोग क्या करते हैं, मंत्रालय के मां के नीचे क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलिए तो, ऊ कर देते हैं और ऊपर से बिंदु को हटा देते हैं। ऐसे फालतू शेख चिल्ली के लोग मंत्रालय को मूत्रालय बनाते रहते हैं। मेरे भाई ठोस सोचो, शेख चिल्ली मत बनो, नेगेटिव थिंकिंग को निकालकर बाहर फेंको। आप इसका चमत्कार देखो, घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में, अपने कैरियर में, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप देखिए इसका चमत्कार पॉजिटिव थिंकिंग का। सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, फालतू की सोच आगे निकालो बाहर, कोई इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ। मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे पक्षधर हूं और राजस्थान के हर आईएएस ऑफिसर, हर कलेक्ट्री में चंद्रप्रभ के सकारात्मक सोच के संदेश और उसकी तस्वीरें आज भी टंगी हुई हैं, जो हर कलेक्टर को यह प्रेरणा देती है। तुम्हारे सामने न जाने किस किस तरह के लोग पेश होने को आएंगे, पर अगर तुम एक ही मंत्र अपना लो और वह सकारात्मक सोचो, तो तुम हर प्रकार के व्यक्ति के साथ अपनी ओर से बेहतर व्यवहार करने में सफल हो जाओगे। बेहतर व्यवहार करने में आप सफल हो जाओगे। इसलिए अपनी सोच को अगर आप बेहतर बनाते हैं तो ऐसा करके आप अपने आप पर उपकार करते हैं, ऐसा करके आप लोगों पर उपकार करते हैं, क्योंकि छोटी सोच लोगों को तोड़ती है और मोटी सोच, बेहतर सोच ही आदमी को आपस में जोड़ा करती है। जरा सास और बहू जो झगड़ पड़े हैं, वो एक दफा केवल 5 मिनट के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाकर देखें। केवल 5 मिनट के लिए आप इसका चमत्कार देखिए। आप केवल ये सोचिए, मैं सास नहीं, मैं बहू हूं। सास ये सोचे कि मैं बहू हूं, अपने आप को सामने वाले की जगह पर खड़ा करके देखो और तब आपको पता लगेगा, यार मैं फालतू ही अपनी बहू पर इतना झल्ला रही थी, यार मैं भी तो कभी बहू थी। मेरी सास ने जो बदला मुझसे निकाला, कम से कम वो बदला मैं इससे तो ना निकालूं। मेरी मां है और मेरी मां के 4 जेठ, 4 देवरानियां, या 4 देवर और 4 जेठ, और मैंने मां को कभी झगड़ते नहीं देखा, चिल्लाकर बोलते नहीं देखा, हमेशा प्यार करती रही। और हम जैसे 5-5 छाती कूटे बेटे, और मगर फिर भी कभी अपनी मां को मैंने कभी झल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, गाली करते हुए नहीं देखा। आप ताज्जुब करेंगे, हमें अपने गाल पर बाप के द्वारा मारे गए थप्पड़ तो याद है, पर मां के द्वारा मारा गया एक भी थप्पड़ आज तक याद नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी मां के लिए कुर्बान होते हैं। जो बाप मारता उसको कोई याद नहीं करता, पर जो बाप केवल प्यार ही प्यार करता है, लोग बड़े होने के बाद उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं। और मैंने अपनी मां से पूछा, मां आपके ये इतने शांति का राज क्या है? तो मां ने कहा, बेटा सच्चाई ये है कि जब बड़े लोग डांटते तो मन में ऐसा हुआ करता था कि बड़े हैं, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। अब बड़े हैं, बड़ों को डांटने का अधिकार है, वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे। सो मुझे कभी बड़ों के प्रति बुरा ना लगा। और छोटों से जब कोई गलती हो जाती तो मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता था क्योंकि मेरे मन में सदा ये भाव आया करते थे कि अब छोटे हैं, अब छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। छोटे हैं, छोटों से गलती ना होगी तो किससे होगी। अरे तुम अगर 60 साल के हो और 60 साल की उम्र में अगर तुम तीसरा ब्याह करने जाओ तो बात सोच सकते हैं, पर कोई छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ भी अगर छोटी उम्र के हैं और अगर उन्हें कोई गलती कर दी, माफ कर दो, इसी में तुम्हारा बड़प्पन है। जीवन में प्यार की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं हुआ करती, गलती बच्चों से हुआ करती है। पर अगर बड़े लोग बच्चों को माफ न करें तो यह बहुत बड़ी गलती बड़ों के द्वारा हो रही है। इसलिए मेरे जैसा शख्स तो यह अनुरोध करेगा, आदमी अपने लिए अगर 5 मिनट के लिए भी अगर किसी के प्रति बेहतर सोच ले आए, सकारात्मक सोच ले आए, आप देखो किस तरह से समाधान निकलता है चिटकियों में। एक बहुत अच्छी प्यारी घटना अनुरोध करता हूं, और यह घटना जुड़ी हुई है रामायण से।
कहते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, यह तो सभी जानते हैं अपन। लेकिन युद्ध हुआ उससे पहले की यह घटना है कि जब राम जी की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करने लगी, तो पूरे लंका में इस बात को लेकर के विद्रोह की आग फैल गई कि न जाने इन बंदरों में कितनी ताकत है। अरे जिस आदमी का नाम अगर पत्थर पर लिख दिया जाए और पत्थर को पानी में छोड़ा जाए तो पत्थर तिर जाया करता है। अरे जिस आदमी के नाम लिखने मात्र से पत्थर पानी में तिर सकता है, तब तो उस आदमी में भला कितनी ताकत होगी। पूरे लंका में विद्रोह की आग फैल जाती है। रावण के सभासद, रावण के सेनापति और मंत्री रावण के पास जाकर अनुरोध करते हैं कि राजन, बहुत बड़ी समस्या आ गई है देश में, आप भी अपने नाम का अगर पत्थर पानी में तिराकर दिखा देंगे तब तो सेना आपके पक्ष में लड़ लेगी, वरना अब सेना का आपके पक्ष में लड़ना संदेहास्पद है। रावण घबराया, यार ताकत तो बहुत है, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हिला सकता हूं, कुबेर को काख में दबा सकता हूं, इंद्र से झाड़ू लगवा सकता हूं, पर रावण को पत्थर पर लिख करके पानी में तिरवाने का काम मैंने आज तक कभी किया नहीं है। कैलाश को हिलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है। फिर सोचता है यार क्या करूं क्या करूं, और तभी कहता है अच्छा ठीक है, हम भी पत्थर को पानी पर तिरा करके दिखाएंगे। और यह कहकर उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जाओ और घोषणा कर दो कि रावण के नाम का पत्थर भी पानी में तिरेगा। और तब रावण अपनी पूरी सेना, पूरे नगर वासियों को लिए हुए समुद्र के किनारे आ गया। हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उसके ऊपर लिखवाया रावण। पत्थर को हाथ में उठाया, आंखें बंद की और कुछ याद करते हुए पत्थर को पानी पर छोड़ दिया। क्या आप बताएंगे कि पत्थर तिरा कि डूब गया? डूब गया। सारी दुनिया के पत्थर ऐसे ही डूबा करते हैं जो जो लोग रावण का समर्थन करते हैं और अपने नेचर और अपनी विचारधाराओं का रावण का बनाकर करते हैं, उन सब लोगों के पत्थर डूबा करते हैं। पत्थर डूबे यानी तुम खुद डूब मरे। पत्थर डूबा यानी तुम खुद डूब मरे। और रावण तो डूब के मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना है। आज तक अपन लोग उसको मार रहे हैं, जला रहे हैं, थपड़े मार रहे हैं, जो जूते मारने होते मारते हैं। रावण को नहीं मारते, जिन जिन लोगों की प्रकृति विचारधाराएं रावण की होती उन सारे लोगों को जूते लगाया करते हैं। और तब रावण का नाम ऊपर लिख दिया गया, पत्थर पानी में छोड़ा गया। सारी दुनिया समझती थी कि पानी में पत्थर डूब जाएगा, मगर लोग तब जय जयकार कर उठे कि जब रावण के नाम का पत्थर भी पानी पर तिर पड़ा। चारों तरफ रावण की जय जयकार हो गई। रावण सीना फुलाए हुए अपने राजमहल में गया तो रात को मंदोदरी ने पूछा, प्रियतम, मैं आपकी शक्ति पर संदेह तो नहीं करती, पर मैं समझती हूं राम का पत्थर तिरा तो इसके पीछे धर्म, सत्य और शील का बहुत बड़ा बल था, पर आपके नाम का पत्थर किस कारण तिर गया? रावण ने कहा, मंदोदरी, अब तुमसे सत्य क्या छिपाना, हकीकत तो यह है कि जब मैं वहां पहुंचा और मैंने पत्थर पर नाम लिखवाया रावण, हाथ में उठाया और पत्थर को यह कहते हुए पानी पर छोड़ दिया कि हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति 5 मिनट के लिए भी अगर सकारात्मक सोच बना ले तो पत्थर पानी में तिर सकता है, टूटे हुए परिवार जुड़ सकते हैं, टूटे हुए धर्म और संप्रदाय आपस में एक रूप बन सकते हैं। 5 मिनट के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। आपका भाई अगर आपसे बिछुड़ चुका है, उसके प्रति 5 मिनट के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। सास और बहू अगर अलग अलग घर बसा चुकी है तो अपने आप को केवल 5 मिनट के लिए पॉजिटिव बनाओ। अगर आपको लगता है बाप और बेटे बिछुड़ चुके हैं, 5 मिनट के लिए पॉजिटिव बनाओ। अगर आपको लगता है कि कैरियर आपका अभी भी नहीं बन पा रहा है, 5 मिनट के लिए पॉजिटिव बनाकर सोचो, आपको सीधा रास्ता दिखाई देगा।
आपको आपके विकास का, आपको आपके शांति का, आपको आपके प्रेम का, आपको आपके समन्वय का सीधा सरल रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बशर्ते पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हमारे सामने भी समस्याएं आती हैं, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई राजी हो जाता है, कभी कोई सामाजिक जीवन जीते हैं। अरे आपके तो समस्या 2-4 परिवार की होती होगी, हम तो हजारों परिवारों से जुड़े हैं, हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा देश का समाज। और कब क्या हो जाता है, और सब लोग जब आते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर या हमसे जुड़ी हुई समस्या लेकर, हमारे यहां से आज तक कभी कोई निराश नहीं जाता है। हम किसी को उदास होकर के जाने नहीं देते हैं। आए तब भले वो रोते रोते आए, पर जाता है तो हंसते हंसते उसे भेजा करते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति आता है तो हम, पता है, हम भी अपने आप को टनाटन करते हैं। जैसे कोई घर में आपकी बेटी को देखने के लिए आए तो क्या करेगी, पेपर सोप रगड़ेगी, मुंह धोएगी, बाल बाल ठीक करेगी, नए कपड़े पहनेगी और फिर यूं धीमी चाल चलते हुए और पहुंचेगी। पापड़ भी सेक कर लाएगी तो एक भी दाग नहीं होना चाहिए। हम भी अपने आप को टिप टॉप कर लेते, जैसे लगता है कि यार आज झमेला वाला मामला है, 10-12 लोग आए हुए हैं और वो कोई ना कोई गंभीर समस्या लेकर आए हैं। और हम समझ जाते हैं, समाज के 10-12 लोग कोई प्रदेश से आते हैं, समझ जाते हैं कोई ना कोई मामला का है। और हम पता क्या करते हैं, केवल 3 सेकंड का प्रयोग करते हैं, दिमाग में बात लाते हैं, अपनी ओर से पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, हम अपनी ओर से पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, मुस्कुराते हैं और उनके सामने चले जाया करते हैं। जिस आदमी ने पहले चरण में ही अपनी मानसिकता को ठीक और तंदुरुस्त कर लिया है, वो व्यक्ति चाहे जैसे माहौल में चला जाए, कभी भी उस आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हर समस्या का वो समाधान अपने आप निकालता चला जाता है, निकलता चला जाता है। जिस आदमी के हाथ में सकारात्मक सोच का महामंत्र है, जिस आदमी के दूसरे हाथ में हर पल प्रसन्न और मुस्कुराते रहने का महामंत्र है, वो व्यक्ति दुनिया के बड़े से बड़ी प्रेतात्माओं को भी चुनौती दे सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक बनाइए। इंसान का दिमाग तो ऐसे किसी बगीचे की तरह होता है कि जिस बगीचे में जंगली घास भी उगा करती है, तो हमें एक तरफ से तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग अर्थात ईर्ष्या, क्रोध, तनाव, किसी के प्रति जलेसी, इन सब चीजों को निकालकर फेंकना होगा और अपने दिमाग की बगिया में प्रेम, शांति, आनंद, आत्मीयता के अच्छे अच्छे बीजों को बो करके अच्छी फसलें, अच्छे फल और अच्छे फूल हमें उगाने होंगे। सकारात्मक सोच का सिद्धांत आपको सिखाता है माफ कर दो। सकारात्मक सोच का सिद्धांत आपको सिखाता है दूसरे को गले लगा लो। सकारात्मक सोच का सिद्धांत आपको सिखाता है कि हर हालत में दूसरे का सम्मान करना सीखो। सकारात्मक सोच का मंत्र सिखाता है कि सम्मान देने की चीज नहीं होती, सम्मान लेने की चीज नहीं होती, सम्मान हमेशा देने की चीज हुआ करती है। अगर फूलों का हार हाथ में आ जाए तो खुद मत पहनो, फूलों का हार ईश्वर ने हमेशा दूसरों को पहनाने के लिए बनाया है। और अगर सामने कोई जूतों की माला लेकर आ जाए तो उसे दूसरों के माथे पर मत चढ़ाओ, उस जूतों की माला को अपनी तरफ बुला लो, कहो लाओ भैया ये माला मुझे दो, और उस माला को ले, प्रणाम करो, साइड में रख दो। अच्छी सोच अगर होगी तो आदमी यही सोचेगा, धन्यवाद है तुम्हें जो 20-20 जूते एक साथ लेकर आ गए। अरे अगर मैं 20 लोगों को एक साथ प्रणाम करता तो कमर दुखने लग जाती, तो 20 लोगों की चरण पादुकाएं इकट्ठी करके ले आया और मुझे एक साथ प्रणाम करने का सौभाग्य दे दिया। पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, अच्छी सोच लेकर चलो, हर हालत में आप सफल बनेंगे, मधुर होंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अच्छे बीज अपने भीतर बो। कंप्यूटर का सिद्धांत है गीगो सिद्धांत। लोगों को, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वे भली भांति जानते हैं गीगो के सिद्धांत को। और गीगो का सिद्धांत यह है कि जैसा माल फीड करोगे वैसा ही तो आउट करोगे, अर्थात गुड इन गुड आउट और बैड इन बैड आउट। अच्छा डालोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा डालोगे तो
बुरा ही तो आएगा। अगर भीतर में गंदगी डाली है तो घी कहां से पाओगे? जैसा डालोगे वापस वैसा ही लौट कर आएगा। इसलिए पहला फॉर्मूला, सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए पहला फार्मूला ही यही बनाओ, अपने आप में कभी भी बुरा मत सोचो। दूसरी बात, पहला मैंने अर्ज किया कि कभी भी बुरा मत सोचो। किसी का भी बुरा सोचना आदमी के द्वारा होने वाली मानसिक हिंसा है, अहिंसा का अतिक्रमण है। दूसरी बात, जब भी सोचो सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। सामने अगर कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, सोचो जरूर कोई आज इसके माथे में खराबी हो गई है, इस कारण ये आदमी आज ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है। आप उल्टा मत सोचो, आप हमेशा सुलटा सोचो। एक धारावाहिक आता ना उल्टा पुल्टा, है? तो मैं ये उल्टा पुल्टा वाली बात कर रहा हूं, और बात ये कर रहा हूं कि जो भी अब तक बातें उलटते रहिए उनको वापस पुलटते रहिए और पुलटिए। ये सोचो उसने ऐसा कहा, ठीक है आज उसका भेजा खराब होगा। किसी को उठते मनुष्य का चेहरा देख लिया होगा तो वो ऐसा ऐसा सोच रहा होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो। सामने एक गिलास अगर आती है और वो गिलास अगर आधी भरी हुई है या आधी खाली है, तो सकारात्मक सोच का सिद्धांत हम सब लोगों को सदा ये समझाना चाहेगा, हमेशा आधी भरी हुई गिलास पर नजर रखिए, उसके खालीपन पर नहीं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जो काम आ गया है उसको याद रखो। ये याद मत रखो कि उसने मेरे साथ 2 दिन पहले दुर्व्यवहार किया। 2 दिन पहले उसने दुर्व्यवहार किया, आदमी को वो तो याद रह जाता है, लेकिन पिछले 3 साल तक उसने जो तुम्हें प्यार किया था उसको क्यों भूल बैठते हो? 3 साल तक किया गया प्यार क्या 2 दिन के दुर्व्यवहार के कारण खत्म हो जाएगा? एक बेटा अगर मां से अलग हो रहा है, आज मां ने एक टेढ़ी बात कह दी और तुम्हारी बहू को चुप गई और तुम अलग हो गए। अरे भाई, मां ने अब तक 25 साल तक तुम्हारे लिए जो उपकार किया, क्या मां के द्वारा कही गई एक छोटी सी बात ने तुम्हें इस तरह झंझोड़ डाला कि तुम अपना घर अलग बसा बैठे? जो व्यक्ति अपने मां बाप का नहीं होता वो अपनी बीवी का क्या होगा? हमेशा आधी भरी हुई गिलास पर नजर रखो। कोई व्यक्ति काम आया है, आज उसने मेरा अपकार किया तो क्या हुआ, कभी वो मेरे बहुत काम आया हुआ है। आज भले वो मुझसे न बोल रहा है, न बोले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज आपके प्रति अश्रद्धालु हो चुका है, लेकिन उसके द्वारा समर्पित की गई श्रद्धा के द्वारा आप उसको जीवन भर अगर सम्मान देते रहेंगे तब भी कम है, क्योंकि उसने आपके सामने श्रद्धा के साथ 1000 बार मस्तक नमाया है, एक बार केवल टेढ़ा शब्द कहा है। आप उस एक शब्द के कारण 1000 बार नमाए गए मस्तक को दुत्कारिए मत। वो इज्जत के काबिल है वो सिर्फ क्योंकि वो आपके प्रति झुकता रहा है, नतमस्तक होता रहा है। और ये सकारात्मक सोचने का सिद्धांत हम लोगों को यही बताना चाहता है, हर काम मिल बांट कर करो, हर काम जुड़ जुड़ा करके करो। इसको आप यूं समझिए, एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था और उसकी पत्नी ने उसके लिए रत्नागिरी मीठे मीठे आम सुधारे। वो कहते हैं मजा आ गया, जैसे मैं प्लेट उनके आगे रख रहा हूं, है? और मैं तो रोज आप लोगों को आम खिला रहे हैं, हम लोग रोज आम खिला रहे हैं। अरे आप तो बादामी आम खाने के आदी हैं, हम तो आपको हमेशा रत्नागिरी आम ही खिलाते हैं। और रत्नागिरी आम सुधारे और पति के सामने प्लेट रखी, लीजिए खा लीजिए। पति ने 2-3 फांके खाई और प्लेट सरका दी। पत्नी ने कहा क्यों, क्या बात है, खट्टे हैं क्या? पति ने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, इसीलिए मैंने सरकाए हैं, लो इसमें से तुम भी खा लो, थोड़े से बेटे को भी दे दो, और हां रामू को देना मत भूलना, रामू को देना मत भूलना। बोले नहीं नहीं, ये मैंने आपके लिए ही सुधारे, अरे उनके लिए और सुधार दूंगी, ये तो आप खाइए। व्यक्ति ने कहा देखो, जीवन में हमेशा ये आदत डालनी चाहिए कि अच्छी चीजें हमेशा बांट कर खानी चाहिए।
अच्छी चीजें हमेशा बांट कर खानी चाहिए। तुम घर के दादाजी और तुम्हारे लिए जूस बनकर आया, तुम तो बेटे गिलास भर के टिका गए और तुम्हारे सामने पोते पोतियां सब बैठी ताकती रह गई। पॉजिटिव थिंकिंग का सिद्धांत सिखाता है चाहे तुम एक एक घूंट दो, एक एक घूंट दो, मगर फिर भी मिल बांट करके खाओ। अगर तुम 4 हो और रोटी अगर 2 है तब भी मिल बांट करके खाओ। अगर तुम 4 हो और रोटी केवल 2 है तब भी मिल बांट करके खाओ। अपना अपना हिस्सा, अपना अपना स्वार्थ अपने अपने पास मत रखो। जीवन में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो स्वार्थ रखना है, और जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कोई है तो एकमात्र यही है कि अपने स्वार्थों का त्याग कर देना। यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। कोई अगर मुझसे पूछता है धर्म क्या है, लोगों के लिए धर्म की भाषा चाहे जो होती होगी, पर मैं तो कहना चाहूंगा स्वार्थ रखना ही अधर्म है, और स्वार्थों का त्याग करके अपने आप को निस्वार्थ बना लेना यही जीवन की साधुता और सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सकारात्मक सोचिए, जब भी सोचे समग्रता से सोचिए, व्यग्रता में मत सोचें। जब भी लगे गुस्सा आया हुआ है तो घर से बाहर चले जाएं। व्यग्रता के क्षणों में सोचना हमेशा गलत निर्णायक होता है। इसलिए जब भी सोचे समग्रता से सोचें। घर आए और बहू ने आते ही कह दिया सास जी मुझे ऐसा ऐसा कहती है, दिन भर मेरे साथ ऐसा ऐसा करती है, और आपने भी सीधे मां के सामने जाकर के झल्लाए और कहने लगे मां तू भी क्या है, क्या दिन भर तू इससे खटपट खटपट करती रहती है। अरे भाई ठीक है, आप घर में आए हैं, बहू रानी 2 मिनट बाद कह देना, और बेटा आपको भी माँ से कहना है तो थोड़ा ठंडे मिजाज से अदब से कहो। आखिर वो आपकी माँ है, आपकी नौकरानी नहीं है। वो आपकी माँ है, वो आपकी नौकरानी नहीं है कि जो आप मन में आए सो उसको बोलते चले जा रहे हो। उसको कहो, पर बहू की बात सुनकर सीधे मां से मत कहो। मां की बात सुनने के बाद ही किसी को कहने का अधिकार रखो। दोनों की बात सुनने के बाद आपको जो चाहे सो कहिएगा। फिर आप जो कुछ कहेंगे उसमें समग्रता छिपी हुई होगी, उसमें दोनों का हित छिपा हुआ होगा, अन्यथा वही आपका स्वार्थ बन जाएगा। चौथा काम करें, कभी भी अपनी सोच को बेहतर बनाए रखने के लिए कभी भी किसी के दुर्गुण मत देखो, अवगुण मत देखो। जब भी देखना पड़े तो हमेशा गुण और सद्गुण देखो, अपनी भी दुर्गुण मत देखो। मैं तो ये चमत्कारी बात कहूंगा कि अपनी भी दुर्गुण मत देखो। भाई जो है प्रकृति ने दे दिए दे दिए, अवगुण मत देखो। जब भी देखना हो अपने भी गुण देखो और औरों के भी गुण देखो। हमेशा अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को गुणात्मक बनाओ, गुण प्रधान बनाओ। और अगर कोई व्यक्ति सदा गुण देखता रहेगा तो दूसरों को कमीण कहने वाला कमीण नहीं हुआ करता है। कमीणायत तो ये होती है आदमी, आपने देखा होगा ना, अपन लोग एक चर्चित फार्मूला उपयोग किया करते हैं, और वो है अगर तुम किसी के प्रति 1 अंगुली उठाओगे तो 3 गुनी अंगुलियां हमारी ओर उठ जाएगी। भाई देखो, बुरा मत मानना, मैं तो सीधा साधा प्राणी हूं और इसलिए कह देता हूं दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, न मैं न आप। अगर आप मेरे दुर्गुण देखते रहेंगे तो मेरा कोई सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं आपके दुर्गुण देखना शुरू कर दूंगा तो पूरा बही खाता लिख दिया जाएगा। इसलिए दुर्गुणों को देखना छोड़ो, सब एक दूसरे के गुण देखेंगे। गुण देखने वाला दूसरे का सदुपयोग कर लिया करता है। गुण देखो, इसमें ये अच्छाई है, ठीक है। कोई आदमी चोर है उसकी वो जाने भाई। कोई कहता है साहब वो ऐसा और शराबी है, अरे भाई शराब पीता होगा ये उसका एक दुर्गुण है, पर उसके जो 98 गुण हैं उसको क्यों नजरअंदाज करते हो। कभी शराब भी छूट जाएगी। आज वो शराबी है पर वो जो 98 अपनी सेवाएं देता है उसको अपन नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, सबके प्रति अपने आप को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करो। और यही तो है, कभी दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच ऐसा ही तो व्यवहार हुआ था। याद है ना कि जब कहा गया था दुर्योधन जाओ और नगर भर में जितने भी बुरे लोग हैं उनकी लिस्ट बनाकर आ जाओ। युधिष्ठिर से भी कहा गया जाओ और नगर में जितने भी बुरे लोग हैं उनकी लिस्ट बनाकर ले आओ। दुर्योधन गया, 250 लोगों की लिस्ट लेकर आ गया, और युधिष्ठिर आया तो केवल एक ही आदमी की लिस्ट साथ में लेकर आया, और वो आदमी था खुद युधिष्ठिर।
और तब से ही तो ये बात चल पड़ी कि बुरा जो देखन मैं चला। बोलो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। करो आलोचना, निंदा करनी है करो, किस किस की इच्छा है अपनी निंदा करो ना। हे भगवान मैं ऐसा, करो, कहो अपने अपने दुर्गुण बखानो, मैं ऐसा भ्रष्टाचारी, मैं ऐसा रिश्वतखोर, मैं ऐसा पापी, मैं ऐसा व्यभिचारी, मैं ऐसा ऐसा ऐसा, करो अपनी अपनी निंदा करो, जिसको करने की इच्छा। निंदा में बड़ा रस मिलता है ना। अरे भाई दूसरे की क्यों, जो करनी है अपनी करो ना। बेचारे दूसरे के सिर के बाल क्यों उतारते हो, दूसरे के सिर की लोच क्यों करते हो, जो करना है अपनी करो। दूसरों के दोष देखने की आदत ये आदमी की संकीर्ण सोच का कारण बना करता है। हमेशा अच्छा देखो, बहू है, बेटी है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बहू है, उससे गलती हो जाती है, ठीक है बहू है, कोई बात नहीं, गलती होगी, बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करना है। एक बार अगर बेटी से गुलदस्ता फूट जाए ना कांच का, तो भले ही डांट लगा देना, पर बहू से अगर कांच का गुलदस्ता फूट जाए तो बिना संकोच के कह देना कोई बात नहीं बेटा, टूट गया तो क्या हो गया, फिर नया आ जाएगा। आपके द्वारा कही गई ये उदारवादी विचारधारा के शब्द आपकी बहू को हमेशा के लिए सजग और सावधान कर देंगे। और वहीं अगर चिल्लाकर झेंप कर अगर आपने कहा तो गुलदस्ता इधर बाहर फूटा है, वो अंदर जाके आपके घर को फोड़ देगी, वो अंदर जाकर के अपने घर को फोड़ डालेगी। इसलिए मेरे भाई ध्यान रखो, दोस्त नहीं, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, एक स्वर से बोलिए, क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। और जब भी बोलेंगे ना तो पता है कैसे शब्द बोलेंगे, मीठे मीठे हैं। जब भी बोलेंगे तो शब्द कैसे बोलेंगे, मीठे मीठे। और जब भी किसी के सामने पेश आएंगे तो विनम्रता से, सरलता से, सहजता से पेश आएंगे। अपने भीतर अकड़ मत रखना है। गांधी जी एक दफा अपने मंच पर बैठे हुए थे और मंच की अध्यक्षता कर रहे थे, पूरे देश के शासन को अपने हाथ में लिए हुए थे, कि तभी उनकी नजर पड़ी कि पब्लिक के बीच में उनके बचपन के गुरुजी बैठे हैं। गांधी जी तत्काल अपने मंच से खड़े हो गए, पब्लिक के बीच में गए और अपने गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी के पास ही बैठ गए। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य, यार मेरा चेला तो बड़ा जबरदस्त है, मंच छोड़ के भी मेरे बीच आ गया। जब 10-15 मिनट हो गया तो गुरुजी ने गांधी जी से कहा, अब बेटा बहुत हो गया, जाओ अपने मंच पर बैठो और मंच का संचालन करो, वहां जाकर के अध्यक्षता करो। गांधी जी ने कहा, गुरुजी आप मंच की चिंता न करें, आपने अपने गांधी को इतना सुयोग्य बनाया है कि ये जमीन पर बैठकर भी देश का संचालन कर सकता है। गुरुजी आप चिंता न करें, ये आदमी जमीन पर बैठ करके भी देश का संचालन कर सकता है। और एक चाहे नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे, पर गुरु के प्रति ये जो इज्जत और विनम्रता की भावना है, इसी को मैं कहूंगा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। यही है व्यक्ति का एक सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया। इसलिए हमेशा विनम्रता से पेश आओ, हमेशा खुश मिजाज रहो, हमेशा खुश मिजाज रहो, मुस्कान से भरे हुए रहो। आप देखेंगे कि आपका चिंतन, आपकी सोच हमेशा बहुत प्यारी प्यारी, मीठी मीठी है। और जब भी बोलो ना, कैसे बोलेंगे, फिर बोलिए तो, मीठा मीठा बोल, है मीठा मीठा बोल। कैसे बोलेंगे, मीठा मीठा, मीठो मीठो बोल, रसगुल्लो है गोल, है? मीठा मीठा बोल, तेरा इसमें कुछ लगने वाला नहीं है। कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे जी थारो काई लागे, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे जी थारो काई लागे, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे। बोलिए, अरे मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। संसार किसी का घर नहीं, संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। कोई भी बोले बगैर ना
सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए पंक्तियां रची हैं। आज सुबह ही, क्योंकि मुझे लगने लगा कि आदमी में अगर मिठास ही न होगी तो आदमी कैसे सकारात्मक बोलेगा, व्यवहार करेगा। आज सुबह सुबह ये गीत बना है, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, हाँ काई लागे जी थारो काई लागे, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। 4 दिनारो जीणो है संसार, हारी मारी छोड़ करो थे प्यार। 4 दिनारो जीणो है संसार, हारी मारी छोड़ करो थे प्यार। हिल मिल रे वो, हिल मिल रे वो, हंस खिल जीवो, हिल मिल रे वो, हंस खिल जीवो। संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। हाँ, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे जी थारो काई लागे। अरे मीठो मीठो, हाँ मीठो मीठो। आज से संकल्प ले लो कि कभी भी अपनी जबान को कड़वा नहीं करेंगे। मन में पक्की दृढ़ धारणा कर लो कि कभी भी कड़वी जबान नहीं बोलेंगे, चाहे समाज में बैठो या किसी के सामने। अरे अपने नौकर के साथ भी इतनी इज्जत से पेश आओ कि नौकर भी आप पर गौरव कर सके। संकल्प कर लो, संकल्प कर लीजिए कि आज से कड़वी जबान का उपयोग नहीं करेंगे। और जिस दिन हमारे द्वारा कड़वी जबान का उपयोग हो जाएगा उसके अगले दिन व्रत करेंगे। आज से कड़वी जबान का उपयोग नहीं करेंगे। आप बहुत बड़े घर घरानों के लोग हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और एक पढ़ा लिखा इंसान अगर किसी को लिए माँ बहन की गाली निकालता है, इससे बड़ी निरक्षरता और कोई नहीं होती। पढ़े लिखे इंसान इज्जत की भाषा बोलना सीखो, मिठास से बोलना सीखो। संकल्प ले लो कि आज के बाद कड़वी जबान का उपयोग नहीं करेंगे। और अगर लग गया कि आज मेरे द्वारा कड़वी जबान निकल गई, इंसान है, भूल हो गई, कोई बात नहीं, गुनाह माफ। अगले दिन एकादशी का व्रत करूंगा, अगले दिन व्रत करूंगा, व्रत करूंगा, व्रत करूंगा। ले लो अपने दिमाग में ये संकल्प। ये असली तपस्या है, ये असली जीवन की साधना है कि मीठो मीठो बोलता काई लागे जी थारो। अरे मीठो मीठो बोलता रहो, हाँ काई लागे जी थारो काई लागे। संसार कोई रो घर नहीं, के कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोलता रहो काई लागे जी थारो काई लागे। अरे मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। अरे मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष लो। संसार कोई रो घर नहीं, अपर बाप रो संसार थोड़ी है, सब अपन चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम के मीठो मीठो बोलता काई लागे जी थारो काई लागे। हाँ मीठो मीठो बोलता रहो। जय हो, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जय हो। कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोलता रहो काई लागे जी थारो काई। अरे लोग नाचने लगे तो नाच लो भाई। हाँ काई लागे जी थारो काई लागे। अरे मीठो मीठो बोलता रहो,
पैसो लगे न टक्को और ढूंढियो धर्म पक्को। अपर तो एड़ो धर्म करनो जिके पैयो टक्को कहीं नहीं लागे। और वो धर्म क्या है? सब गालो वापस के मीठो मीठो बोल थारा